On Sunday 25th February, the government suspended Duma. संडे को क्या होता है जब 25 फरवरी होती है तो ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया जाता है सरकार के द्वारा. पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. जो पॉलिटिशियंस थे वो सभी के सभी मेजर्स के खिलाफ बोल रहे थे. Demonstrators returns in force to the street of the left bank on the 26 को जो लेफ्ट बैंक था रिवर का उस पर पहुंच जाते हैं धरना कर्मचारी. ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर वर रीसेक्ड. जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है उसको रीसेक किया जाता है. द throng with people raising slogans about bread, wage, better hours and democracy. जो गलियां होती है वो नारों से गूंज जाती है कि हमें रोटी चाहिए, मजदूरी अच्छी करो, बेटर आवर्स वहाँ पर काम के घंटे कम करो, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करो. द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड द कैवेलरी वंस अगेन. गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है सिचुएशंस को और कैवेलरी को वो अगेन कॉल कर लेती है. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. जो कैवेलरी होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है गोली चलाने से डेमोन्स्ट्रेटर पे. एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट. रेजिमेंट के बैरक पर एक ऑफिसर को शूट किया जाता है. थ्री अदर जो दूसरी रेजिमेंट थी मिटीनाइन वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. उन्होंने क्या किया, ज्वाइन करने के लिए वोटिंग करवाई कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करें क्या. बाय इवनिंग सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म द सोवियत. तो इवनिंग तक क्या होता है, जो उन्होंने कैवेलरी बुलाई थी वो भी वोटिंग डाल करके वर्कर की साइड मिल जाती है और उन्होंने वर्कर्स और आर्मी ने मिल करके एक सोवियत या काउंसिल बनाई. इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट. उसी बिल्डिंग में बनाई जहाँ पर ड्यूमा बैठती थी. दिस वाज द पेट्रोग्राद सोवियत. उसको पेट्रोग्राद सोवियत बोला गया. तो ये था बच्चों पेट्रोग्राद सोवियत क्या थी. जब मिलिट्री और वर्कर्स ने मिलकर के एक सोवियत बनाई, काउंसिल बनाई, वो कहाँ पर मेट हुई, ड्यूमा के प्लेस पर. सो इट इज़ कॉल्ड द पेट्रोग्राद सोवियत. द वेरी नेक्स्ट डे ही क्या होता है, अ डेलीगेशन. जो एक डेलीगेशन होती है वेंट टू सी द जार. डेलीगेशन मीन होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जार को देखने के लिए चला जाता है. तो फिर क्या होता है वहाँ पर, मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट. जो मिलिट्री के कमांडर्स होते हैं उनको एडवाइस देते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, वो त्याग दे दें, मतलब ये वहाँ से त्याग पत्र दे दें. ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड अब्डिकेट ऑन 2 मार्च को उसने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया था जार ने. सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट. और उसके साथ ही पहले ड्यूमा वाले में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और सोवियत उन्होंने बनाई थी, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने क्या बनाई, एक पार्लियामेंट बना ली देश को रन करने के लिए. रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. रसिया का फ्यूचर था वो डिसाइड होता था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा. पेट्रो इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. और वो असेंबली जो बनाई गई थी वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर सबके वोट का अधिकार दिया गया और उसके आधार पर इलेक्ट की गई थी. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. पेट्रोग्राद में क्या हुआ, फेबररी रेवोल्यूशन आई जो नीचे मोनार्की को ले डाउन कर देती है. ले डाउन मीन उसका गिरावट लेकर के आती है फेबररी 1917 के अंदर. ये वीमेन इन द फेबररी रेवोल्यूशन में क्या रोल था ये आप पढ़ लेंगे अपने आप ही. आफ्टर फेबररी के बाद बच्चों क्या होता है, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स क्या करते हैं, आर्मी ऑफिशियल्स लैंडलॉर्ड्स इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस्ड इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवार्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. परंतु जो लिबरल्स थे और उनके साथ साथ सोशलिस्ट थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में वर्क करते हैं. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड. पब्लिक मीटिंग पर रेस्ट्रिक्शन क्या कर दी जाती है, हटा दी जाती है. और
Soviets like the Petrograd Soviet was set up everywhere through the common system of election was followed. बाकी सभी सिस्टम को कैंसिल करके सिर्फ एक जो सोवियत बनाई थी उन्होंने, पेट्रोग्राद सोवियत जिसका नाम दिया था, वहाँ पर कॉमन सिस्टम इलेक्शन से फॉलो किया गया और वही वहाँ पर गवर्नमेंट को रन कर रही थी. इन अप्रैल 1917 जब बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल, पहले व्लादिमीर को एग्जाइल भेज दिया गया था, मतलब देश से बाहर, लेकिन जब वो 1917 अप्रैल के अंदर आता है रशिया में, ही एंड बोल्शेविक हैड ओपोज द वार सिंस 1914. 1914 से ही बोल्शेविक नेताओं ने सभी ने क्या किया था, विरोध किया था युद्ध का. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर द पावर. अब उसने सोचा कि अब सोवियत के लिए अच्छा मौका है पावर को हैंडल करने का. He declared that war be brought to a close and land be transformed to the peasants. उसने, लेनिन ने क्या कहा कि युद्ध को बंद कर दो और जो भूमि है वो पीजेंट्स को दे दो, बैंक्स को नेशनलाइज कर दो. एंड दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. व्हाट डू यू मीन बाय अप्रैल थीसिस, यहाँ पर क्वेश्चन लिखोगे. यहाँ पर उसने 3 डिमांड की थी. वो डिमांड ये थी, यहाँ से लेकर के ही डिक्लेयर्ड से, ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी ब्रोट टू ए क्लोज, पहला पॉइंट था ये. सेकेंड, लैंड टू बी ट्रांसफॉर्म टू द पीजेंट्स. थर्ड था बैंक बी नेशनलाइज. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस का. अप्रैल थीसिस क्या थी, एक मतलब थ्योरी राइटिंग का एक लेख था जिसमें इसने लिखी थी अपनी ये चीज़ें. ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ कम्युनिस्ट पार्टी. उसने ये कहा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम अब क्या रख दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, ताकि वो उसके नए रेडिकल एम्स को इंडिकेट कर सके. Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. जो बोल्शेविक दूसरे पार्टी थे, दूसरे अदर लोग थे जो बोल्शेविक पार्टी के अंदर, वो सरप्राइज हो गए अप्रैल थीसिस को देख करके. दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर द, टाइम वो दूर नहीं है सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के लिए, येट राइप फॉर ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडिड बी सपोर्टेड, जिसमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाएगा. बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड. परंतु जो विकास था सब्सिक्वेंट मंथ्स का, जो आने वाले मंथ्स में जो विकास हुआ वो सब कुछ चेंज कर दिया उसने. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. समर में क्या हो गया, जो वर्कर की मूवमेंट थी वो ज़्यादा फैल गई. इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज फॉर्म हो गई, विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज. जिसमें उन्होंने क्या किया, बिगेन क्वेश्चनिंग द वे, उन्होंने शुरू कर दिया क्वेश्चन करना इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर जो फैक्ट्री को रन कर रही थी. ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, ट्रेड यूनियन बहुत ज़्यादा बढ़ गई. सोशलिस्ट कम्युनिस्ट वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. इन जून अबाउट 500 सोवियत को क्या कर दिया गया, सेंट टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो ऑल रशियन कांग्रेस थी सोवियत की, वहाँ पर भेज दिया गया था बहुत से रशियन रिप्रेजेंटेटिव्स को, सेंट सोवियत्स को. All the provincial government sides power reduce and Bolshevik influence grow. It decided to take stern. इसने क्या किया, मेजर्स, स्टर्न मेजर्स लिए, बहुत ही सख्त मेजर्स लिए. As the provincial government sides power reduce Bolshevik influence grow, it decided to take the stern measures against the spreading discontent. जो डिस्कंटेंट फैल रही थी उसके खिलाफ उन्होंने बहुत सख्त मेजर उठाए. इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन द फैक्ट्री एंड बिगिन अरेस्टिंग लीडर्स. इसमें क्या लिया गया कि वर्कर्स ने फैक्ट्री को कंट्रोल में कर लिया और लीडर्स को अरेस्ट कर लिया. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेटर्स स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्ट्रेनली रिप्रेस्ड. जो बोल्शेविक थे, डेमोन्स्ट्रेशंस थी जो बोल्शेविक के द्वारा जुलाई 1917 में उनको रिप्रेस कर दिया गया. और मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू द हाइडिंग एंड फ्लू. और बोल्शेविक नेताओं को फिर क्या कर दिया गया, जब स्टेरनली उनको रिप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे, तो उनको वहाँ से भागना पड़ा. मीनवाइल इन द कंट्री, थोड़े ही समय में कंट्री में क्या हो जाता है, पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. वहाँ पर दोबारा फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है भूमि का. द लैंड कमेटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस. इसके लिए लैंड कमेटीज बनाई जाती है. इनकरेज्ड बाय द सोवियत रिवोल्यूशनरीज,
पीजेंट साइज्ड एंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। जो पीजेंट्स होते हैं सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी के द्वारा इनकरेज किया जाता है उसको। जो लैंड कमेटीज़ का सिस्टम होता है, पीजेंट्स को सेज कर लिया जाता है जुलाई से लेकर के सितंबर 1917 तक। ये था हमारा वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ थी, जो पीजेंट्स थी, भूमि थी, फैक्ट्रीज़ को वर्कर्स को दे दिया गया क्योंकि वो उसमें काम करते थे, वही उसको चलाएंगे। और जो भूमि थी वो किसको दे दी गई? पीजेंट्स को दे दी गई क्योंकि वो वहाँ पर खेती करते थे। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, 1917 में एक रेवोल्यूशन और होती है। वो रेवोल्यूशन कौन सी थी? एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जब झगड़ा बढ़ जाता है किसके बीच में? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में, एंड द बोल्शेविक और बोल्शेविक के बीच में। लेनिन फियर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। लेनिन को डर हो गया कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर देगी? गवर्नमेंट वो अपना डिक्टेटरशिप कायम कर देगी। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। तो इसमें उन्होंने क्या किया? बोल्शेविक ने, सपोर्टर्स थे जो आर्मी के अंदर, सोवियत्स के अंदर और फैक्ट्री के अंदर, सभी को इकट्ठा कर लिया विरोध करने के लिए सितंबर के अंदर। किसने? लेनिन ने। जब लेनिन को ये पता चल गया कि प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो क्या कर देगी? वहाँ पर डिक्टेटरशिप कायम कर देगी। अपराइजिंग बिगेन इन 24 अक्टूबर। जो विरोध था वो 24 अक्टूबर को सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन द ट्रूप्स। उसने क्या किया? विरोध जब 24 अक्टूबर को शुरू हो गया तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर था अक्टूबर 1917 में। ये हुआ द प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर 1917, ये लिखेंगे। केरेंस्की थे वो सिटी को छोड़ दिया उन्होंने और मिलिट्री बुला ली। एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सेज द बिल्डिंग टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। उन्होंने क्या किया? बोल्शेविक लोगों के जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी उन पर अधिकार कर लिया। और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थी वो सेंट भेज दी गई टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज, प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पर जितने भी टेलीफोन थे, टेलीग्राम थी, न्यूज़पेपर्स थे, सभी के ऊपर कंट्रोल कर लिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। इन ए स्विफ्ट रिस्पॉन्स मिलिट्री जो रिवोल्यूशनरी कमेटी थी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सेज द गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया बाद में? आर्मी ने, जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी थी उसने क्या कर दिया? गवर्नमेंट की बिल्डिंग को ही अपने हक में ले लिया और अरेस्ट कर लिया मिनिस्टर को। लेट इन द डे द शिप और अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। एक शिप पहुंचा विंटर पैलेस में, अरोरा शिप का नाम था। When and why did the Aurora reach to the winter palace? Other vessels sailed the Neva। दूसरे जो वेसल्स थे, वेसल्स मीन यहाँ पर जो साधन थे, सेलिंग के बोट थे, शिप थे, उनको नेवा नदी के पास सेल कर दिया गया। एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। बाय नाइटफॉल क्या होता है? सिटी वाज अंडर द कमेटीज कंट्रोल एंड मिनिस्टर्स हैड सराउंडेड। मिनिस्टर भी अपने आप को सराउंड कर चुके थे। At a meeting of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action। बहुत सारे लोगों ने बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव कर दिया जब मीटिंग हुई थी पेट्रोग्राद के अंदर। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़। दूसरे सिटीज़ में भी विरोध होता है। देर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मास्को। बाय अक्टूबर बोल्शेविक कंट्रोल द मास्को पेट्रोग्राद एरिया। बोल्शेविक ने क्या किया? मास्को और पेट्रोग्राद का जो एरिया था उसके ऊपर कंट्रोल कर दिया। अब हमने यहाँ पढ़ा है कि अक्टूबर की क्रांति से क्या हुआ था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर देती है? केरेंस्की जो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पर वो सेना को बुला लेता है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो रिवोल्यूशनरी कमेटी होती है आर्मी की, वो क्या कर लेती है? सभी मिनिस्टर्स को घेर लेती है और एक अरोरा नाम का शिप वहाँ पर पहुँच जाता है और नेवा नदी के किनारे अपने बहुत से वेसल्स को वो कीप कर देते हैं, वॉच करते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से अक्टूबर की क्रांति में सभी के सभी मंत्री थे जो वो क्या कर देते हैं? अपना इस्तीफा दे देते हैं। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? अब जो अक्टूबर में उन्होंने, मंत्री ने, केरेंस्की ने, प्राइम मिनिस्टर था जो, सभी ने इस्तीफा दे दिया। तो बाद की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बोल्शेविक वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917।
अगला स्टेप क्या था, व्हाट हैपन, ये क्वेश्चन भी आप लिखेंगे सेम एज इट इज, व्हाट हैपन, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर क्रांति। जो यहाँ से लिखेंगे मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। दिस मिंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, टुक ओवर द ओनरशिप अपना स्वामित्व जमा लिया और मैनेजमेंट पर। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड थी जो वो भूमि को सामाजिक प्रॉपर्टी माना गया। पीजेंट्स वर अलाउज टू सेज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, पीजेंट्स को अनुमति दे दी कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की भूमि को ले लें। इन सिटीज बोल्शेविक इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, जो बोल्शेविक थे उन्होंने क्या किया, पार्टीशन जो बड़े बड़े हाउसेज का था फैमिली के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जहाँ थी वो कर दिया। दे बैन द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और जो एरिस्टोक्रेसी का टाइटल था वो भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। टू एसेट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर आर्मी और ऑफिशियल के लिए, फॉलोइंग द क्लोथ्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन। तो एक नई जब यूनिफॉर्म तैयार की गई तो एक मीटिंग बुलाई गई 1918 के अंदर, कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया और उसमें सोवियत हेड, जिसको क्या बोलते हैं, बूडोनोव का हेड है ये, रशिया का एक हेड को चुना गया। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को बोला गया रशियन को बोल्शेविक को। व्हाट वाज द रीनेम ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्वेश्चन लिखेंगे। इन नवंबर 1917 बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बोल्शेविक नेताओं ने क्या किया, कंडक्ट किए इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, बट दे फेल टू गेन द मेजॉरिटी स्पोर्ट, मेजॉरिटी के स्पोर्ट्स को प्राप्त करने में वो फेल हो गए। इन जनवरी 1918 में क्या हुआ, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक मेजर्स को और लेनिन ने डिसमिस कर दिया असेंबली को। ही थॉट दैट ऑल द इलेक्टेड in uncertain conditions in March 1918 despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk, ब्रेस्ट-लिटोवस्क एक जगह थी, वहाँ पर जर्मनी के साथ समझौता कर लिया बोल्शेविक ने। इन द ईयर दैट द फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की तरफ से भाग लेने वाली वह एक अकेली पार्टी बन गई थी। विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री भी बन गई। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट बन गया रसिया। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्टी एंड द सीक्रेट पुलिस कोल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD, ये पुलिस के ग्रुप्स थे, ये तीनों के तीनों लिखेंगे। सीक्रेट पुलिस, विच वाज द सीक्रेट पुलिस, तीनों नेम लिखेंगे। पब्लिश्ड दोज क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, उन्होंने क्या किया, सीक्रेट पुलिस उनको पकड़ती थी न्यूज़पेपर को जो बोल्शेविकों के खिलाफ न्यूज़ छापते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द पार्टी, कई जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, पार्टी की रैली की। इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज, इसका मतलब था जो पार्टी वगैरह अरेंज की जा रही थी कि सोशलिज्म आ गया है और चेंज आ गया है। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, अक्टूबर 1917 के बाद क्या होता है, वहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर में एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ पार्टी इनकरेज, कई में क्या हो जाता है कि पार्टी कैसे इनकरेज हो रही है, सेंसरशिप पे क्या हो जाता है, डिसइल्यूजन हो जाता है। तो आगे बच्चों जो अक्टूबर रेवोल्यूशन एंड रशियन कंट्री साइड 2 व्यूज़ दिए हुए हैं, ये आप अपने आप पढ़ लेंगे। आगे जो रसिया के अंदर एक सिविल वॉर की पोजीशन थी वहाँ पर चल रही थी, बोल्शेविक क्या कर रहे थे, जो भी उनके ओपोजिशन में बोल रहा था उसी को मार रही थी। तो बोल्शेविकों के इस दमन की वजह से एक प्रकार से सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सिविल वार व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप, जब यहाँ पर बोल्शेविक ने कहा कि आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करो लैंड का, तो रशियन आर्मी ने क्या किया, ब्रेकअप किया उनसे। जो सोल्जर्स थे और मोस्टली पीजेंट्स थे विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड, वो क्या करना चाहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग,
कई जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी, लिबरल थे, वो उसकी निंदा करते थे बोल्शेविक पार्टी की। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज द ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक। जो ये लिबरल वगैरह थे और नॉन बोल्शेविक थे, उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार की जिसको रेड्स बोलते हैं। ड्यूरिंग 1918-1919 में एक ग्रीन, रेड एंड ग्रीन आर्मी तैयार की सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी की, एंड वाइट प्रो जारिस्ट कंट्रोल्ड ऑफ द रशियन एम्पायर, जो कि रशियन एम्पायर पर कंट्रोल करना चाहती थी। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। उनको बैकअप कर दिया गया किसके द्वारा? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप के द्वारा। ऑल दीज फोर्सेज वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। और जो सोशलिज्म बोल्शेविक का वहाँ पर रशिया में बढ़ता जा रहा था, इससे वो परेशान थे। ऑल दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फोर्ट द सिविल वार, लूटिंग, बैंडिट्री एंड द फेमाइन बिकेम द कॉमन। ये सारे के सारे ग्रुप अपनी एक सिचुएशन जो अंदर होती है कन्फ्लिक्ट्स की, वो क्रिएट हो गई थी, जिससे वो लूटपाट वाला सिस्टम भी वहाँ पर कायम हो गया था। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग द वाइट्स टू हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स एंड विद सेज्ड लैंड। जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, उन्होंने क्या किया? हार्श स्टेप उठाए अगेंस्ट द पीजेंट्स के खिलाफ। पीजेंट्स किसान होते हैं। सच एक्शंस लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द नॉन बोल्शेविक। इससे क्या था, जो नॉन बोल्शेविक का था वो पॉपुलर सपोर्ट हो गया। तो बाय जनवरी 1920 तक बोल्शेविक ने कंट्रोल कर दिया मोस्ट फॉर्मर रशियन एम्पायर पर। दे सक्सीडेड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट। वो आगे बढ़ रहे थे। जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेडिस्ट थी कोऑपरेशन, उनका कोऑपरेशन उनको मिल रहा था। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर द रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। जो कोऑपरेशन थी उस टाइम तक वो टर्न नहीं किया जब तक कि कॉलोनिस्ट थे, जो कॉलोनियल लोग थे, जो कॉलोनियों में रह रहे थे, वो अपने आप को बोल्शेविक तक नहीं मोड़ लेते, बोल्शेविक का के से इम्प्रेस नहीं हो गए। इन खीवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मसाक्रेड। बोल्शेविक जो कॉलोनिस्ट थे उनको क्या किया गया? मौत के घाट उतार दिया गया। लोकल जो नेशनलिस्ट थे, नेम ऑफ डिफेंडिंग द सोशलिज्म, वो क्या कर रहे थे? सोशलिज्म के नाम पर डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। ऐसी सिचुएशन में मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत सारे लोग कि कौन से बोल्शेविक है, बोल्शेविक को अब वो मारने लग गए थे। नॉन बोल्शेविक से कॉलोनिस्ट में जो कॉलोनीज के अंदर मर्डर हो रहे थे, इससे वो क्या कर रहे थे? वो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कौन से बोल्शेविक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in this Soviet Union. सोवियत यूनियन USSR था, उन्होंने कई नॉन रशियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने पॉलिटिकल स्वायत्ता प्रदान करवाई। द स्टेट ऑफ बोल्शेविक क्रिएटेड द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। जो बोल्शेविक का शासन आ गया 1922 में। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, जब तक कि ये अनपॉपुलर पॉलिसीज से कंबाइन की गई थी, दैट द बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। वो क्या करते थे? सरकार को फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे। हार्श जो डिस्करेजमेंट थी, जैसे नोमैडिज्म की थी। अटेम्प्ट टू विन द डिफरेंट नेशनलिस्ट वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। और वो प्रयास थे जो अलग अलग नेशनलिस्ट को जीतने के, वो सब चीज़ें वहाँ पर कायम हो रही थी। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। बाद में बच्चों क्या होता है कि जो समाज होता है उसको सोशलिस्ट के टाइप का कैसे बनाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सिविल वार द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज बैंक नेशनलाइज। दे परमिटेड द पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट बीन सोशलाइज्ड एंड बोल्शेविक यूज द कॉन्फिस्केटेड एंड डेमोस्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। उन्होंने क्या किया था? वर्ल्ड सिविल वार के दौरान बोल्शेविक ने सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दिया था, भूमि को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इससे क्या हुआ? एक कॉन्फिस्केटेड लैंड, बोल्शेविक ने क्या किया? सिर्फ कॉन्फिस्केटेड जो लैंड थी जो कलेक्टिवली रह सकती थी, वही क्या किया? उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की। 1927 और 32 के से लेकर के 33 और 38 तक जो सेंट्रलाइज्ड
प्लानिंग थी लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन द 1929 एंड 33 बाय 100% इन द केस ऑफ ऑयल कोल एंड स्टील न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। तो सेंट्रलाइज जो प्लानिंग सिस्टम थी उसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ गया था, इंक्रीज हो गया था। तो 100% जो केस था ऑयल का, कोल का और स्टील का, वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहा था प्रोडक्शन उनका, न्यू फैक्ट्री सिटी में लगाई जा रही थी। हावेवर द रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू द पुअर वर्किंग कंडीशन इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क एक सिटी था, वहाँ पर पुअर वर्किंग कंडीशन हो रही थी, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही थी वर्कर्स को। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स, कंस्ट्रक्शन भी अचीव हो गया था 3 ईयर्स में। वर्कर्स लिव्ड विद हार्ड लिव्स एंड रिजल्ट वाज द 550 स्टॉपेज ऑफ वर्कर्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। अकेले एक ईयर्स के अंदर स्टॉपेज करवाए गए वर्क में 550। तो इससे क्या हुआ, इन लिविंग क्वार्टर में इन द जो वाइट टाइम थे, विंटर टाइम में 40% जो डिग्री बिलो होता था वहाँ पर टेम्परेचर, पीपल हैड टू क्लाइंब डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो द टॉयलेट में जाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था, 4th फ्लोर तक जाना पड़ता था रहने के लिए। वो सब प्रॉब्लम को सोल्व किया जा रहा था। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप, और उसके बाद जो स्कूलिंग सिस्टम था यहाँ पर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। सोशलिज्म कैसे बना, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं सभी, आप क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। At the extended schooling system developed, arrangements were made for factory workers, peasants to enter the universities. अरेंजमेंट की गई फैक्ट्री वर्कर्स और पेजेंट्स के लिए एंट्री करने के लिए। क्रैचेज वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, क्रैच भी खोले गए वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइड करवाया जाता था सस्ते तरीके से। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर द वर्कर के लिए क्वार्टर सेटअप किए गए। इफेक्ट ऑफ दिस अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिड्यूस वर लिमिटेड, जो भी चीज़ें थी सभी की सभी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, रिसोर्सेज को लिमिट करने वाली बातें थी। स्टालिनिज्म एंड द कलेक्टिविजेशंस, जो स्टालिन एक ग्रुप होता है, स्टालिन एक विचारधारा होती है, और कलेक्टिविज्म क्या होता है, जो कलेक्टिवली अधिकार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेपर में आते हैं इसमें से क्वेश्चन। The period of the early planned economy was linked to the disaster of the collectivizations of the agriculture. एग्रीकल्चर का collectivizations किया गया। collectivizations क्या होता है, सामूहिक खेती की जाती थी। By the 1927 and 28 town in Soviet Russia were facing the acute problem of grain supplies. रशिया में टाउन ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। द गवर्नमेंट थी फिक्स द प्राइजेज एट विच द ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, गवर्नमेंट ने प्राइस को फिक्स कर दिया था। एंड पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइसेज। जो पीजेंट्स थे वो अपनी गवर्नमेंट को अपनी फसल को बेचने से मना कर रहे थे। स्टालिन, ये सामने आपको एक पर्सन दिखाई दे रहा है। स्टालिन क्या करते हैं, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, लेनिन की डेथ के बाद ये बोल्शेविक पार्टी को हेडेड करता है। फर्म इमरजेंसी मेजर इंट्रोड्यूस करता है ये। ही बिलीव दैट द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स कंट्री साइड्स वर होल्डिंग स्टॉक इन द होप ऑफ हायर प्राइसेज, वो स्टॉक को होल्ड करके रखते ताकि उनकी कीमतें बढ़ जाए। जो स्पेक्यूलेशंस था हैड टू बी स्टॉप्ड, जो भ्रम था, स्पेक्यूलेशन क्या होता है, भ्रम था, उसको रोक दिया गया और सप्लाईज को कॉन्फिस्केट किया गया। इन 1928 जो पार्टी मेंबर्स थे टूरेड टू ग्रेन जो प्रोड्यूसिंग एरिया वहाँ टूर किया, सुपरवाइज किया ग्रेन प्रोडक्शन को। एंड कलेक्शंस थी जो, एंड रेडिंग द कुलक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कुलक। द नेम ऑफ द वेल टू डू पीजेंट्स, जो पीजेंट्स अच्छे होते थे उनके नेम को कुलक्स बोला जाता था। वो जो बड़े बड़े पार्टी के मेंबर्स थे वो कुलक्स में जाते थे। एज शॉर्टेज कॉन्टिन्यूड ए डिसीजन वॉज टेकन टू द कलेक्टिव फार्म्स, एक डिसीजन लिया गया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, उन्होंने कहा कि ग्रेन जो शॉर्टेज है वो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग की वजह से है। अक्टूबर 1917 में क्या हुआ, गिवन ओवर टू पीजेंट्स, दी स्मॉल साइज जो पीजेंट्स थे
फार्म्स थे कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, उनको मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म्स, और मॉडर्न फॉर्म्स को डेवलप करने के लिए रन देम अलोंग इंडस्ट्रीज लाइन, इंडस्ट्रियल लाइन से रन करवाने के लिए मशीनरी के साथ। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट द कुलक्स, कुलक्स को हटाना भी ज़रूरी था। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट्स से भूमि को अलग करना। एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म, और बड़े बड़े लार्ज फार्म को कंट्रोल करना। ये था बच्चों कैसे वो कुलक को एलिमिनेट करे, कैसे वो सबका जो उत्पादन था उस चीज़ को प्राप्त करे। व्हेन फॉलोड द स्टालिन्स कलेक्टिविज्म प्रोग्राम, कलेक्टिविजेशन प्रोग्राम था जो फ्रॉम 1929 पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए, कलेक्टिव फार्म बनाए उन्होंने कुल के। द बुल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर टू द ओनर ऑफ कलेक्टिव फार्म, जो भूमि थी ना वो एक इकट्ठा एक खेत बना दिया गया, और पीजेंट्स वर्कड ऑन लैंड एंड द कुलोक्स प्रॉफिट वाज शेयर्ड, सारे पीजेंट्स उसके ऊपर काम करते थे और कुलोज जो प्रॉफिट था उसका वो बांट लिया जाता था। इन लार्ज द पीजेंट्स रेसिस्टेड द अथॉरिटीज एंड द डिस्ट्रॉयड देयर द लाइव स्टॉक, जो एनरेज थे, एनरेज का मतलब गुस्से वाले पीजेंट्स ने कई इस चीज़ के खिलाफ थे, उन्होंने लाइव स्टॉक को तोड़ दिया। बिटवीन 1929 एंड 31 में नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, कैटल की संख्या भी 1/3 होगी। दोज हु रेसिस्टेड द कलेक्टिविजेशंस वर सिवियरली पनिश, जो इस विचारधारा का विरोध करते थे उनको पनिशमेंट देते थे। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एग्जाइल्ड, कई लोगों को एग्जाइल कर दिया गया। एज दे रेसिस्टेड द कलेक्टिविजेशंस, जैसे ही उन्होंने इसका विरोध किया। पीजेंट्स ने आर्ग्यू की दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट द सोशलिज्म, उन्होंने कहा कि वो रिच नहीं है, सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्म्स फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, वो कलेक्टिव फार्म में इसलिए नहीं काम करना चाहते कई रीजन्स की वजह से। स्टालिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउड किया इंडिपेंडेंट कलेक्टिविजेशंस को एंड बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पेथेटिकली, ऐसे कल्टिवेटर से अनसिम्पेथेटिकली ट्रीट किया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिविजेशंस प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, प्रोडक्शन फिर भी नहीं बढ़ा इतना। द बैड हार्वेस्ट जो 1930-33 में आई लीड द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन द 4 मिलियन डाइड्स, जब 4 मिलियन लोग मर गए तो इतना बड़ा फेमाइन आ गया था। यहाँ पर डिपोर्टेड क्या होता है, जब हम मजबूरी से किसी भी को देश से निकाल देते हैं वो डिपोर्टेड। एग्जाइल्ड भी वही होता है, फोर्सफुली हम उसको देश से बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स कीवर्ड्स आप यहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कोलेक्टिविजेशंस, कई लोगों ने ये जो कोलेक्टिविजेशन की नीति थी उसको आलोचना की कि ये ठीक नहीं थी। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स टू कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सोशलिज्म, उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें सोशलिज्म के खिलाफ हैं। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में बहाने बनाए गए। 1939 में 2 मिलियन जो प्रिजन्स थी और लेबर कैंप्स थे वो थे वहाँ पर। एंड मोस्ट वर इनोसेंट इन द क्राइम बट नो वन स्पोक फॉर देम, बहुत से लोग इनोसेंट थे लेकिन वो बोलते नहीं थे। ए लार्ज नंबर ऑफ जो लोग थे वो फोर्स किया जाता था फॉल्स कन्फेशन करने के लिए अंडर टॉर्चर में, एंड एग्जीक्यूटेड सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, कई लोगों को क्या किया जाता था, एग्जीक्यूट भी किया, सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, एग्जीक्यूट किया जाता था जो कि बहुत ही टैलेंटेड प्रोफेशनल्स होते थे। बच्चों ये था हमारा थर्ड पार्ट, बहुत ही लेंथी हो चुका है, कोई नहीं ये थोड़ा सा रहता है, हम इसको फिफ्थ जो फोर्थ पार्ट के बाद सिर्फ छोटा सा पार्ट रहता है ये हम कंप्लीट ही कर लेते हैं इसमें। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द USSR, existing socialist party in Europe did not fully approve of the way of Bolshevik took power and kept it, जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप के अंदर वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं कर चुकी थी बोल्शेविक को कि वो सत्ता में आए। हाउएवर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड में लोगों की इमेजिनेशन पर फायर्ड किया। इन Communist Party of Great Britain, in many countries the Communist Party were formed like the Communist Party of Great Britain, उन्हीं की तरह बोल्शेविक की तरह कम्युनिस्ट पार्टी कई कंट्रीज़ में बनाई गई। जो बोल्शेविक थे इनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को फॉलो करने के लिए उनके एक्सपेरिमेंट को।
मैंने जो रशियंस थे फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ यूएसएसआर से बाहर थे, पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, उन्होंने ईस्ट के लोगों में पार्टिसिपेट किया। एंड बोल्शेविक ने फाउंडेड किया कोमिंट्रन। कोमिंट्रन क्या थी? एक इंटरनेशनल यूनियन थी जो प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी की थी, उन्होंने कोमिंट्रन भी फॉर्म की। सम रिसीव्ड द एजुकेशन इन द यूएसएसआर्स कम्युनिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ थी वर्कर्स की ईस्ट में, कई ने वहाँ पर एजुकेशन ली। बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार द यूएसएसआर हैड गिवन द सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रक्चर। जो ग्लोबल फेस था और जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर्स था, उस तरफ यूएसएसआर के कदम बढ़ने लगे, सोशलिज्म हर एक जगह बढ़ने लगा। येट बाय द 1950 तक क्या हुआ? इट वाज एक्नोलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वाज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियल्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। बाद में प्रूव हो गया कि ये रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट थ्रू इट was recognized them was well in the Soviet Union was not well in the Soviet Union में नहीं था, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ए बैकवर्ड कंट्री बिकम द ग्रेट पावर बन गई। इट्स इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर थी वो डेवलप हुई और पुअर को फेड किया गया, खाना दिया गया। बट इट वाज डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज। रशिया के अंदर भले ही लोगों को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो हुआ, सभी लोगों को रोजी रोटी मिली। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी क्या होता है, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन होती है यूएसएसआर की एज ए सोशलिस्ट कंट्री के रूप में डिक्लाइन हो गई थी। थ्रू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द सोशलिस्ट आइडियल स्टिल इंजॉयड रेस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, क्योंकि ऐसा माना गया कि वो तो इंजॉय कर रही हैं रेस्पेक्ट को, जो बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स हैं। But in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different way। जो सोशलिज्म का आइडिया था डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको रीथॉट किया गया। रीथॉट मीन्स क्या होता है? उसके ऊपर विचार किया गया कि वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। बच्चों ये आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप फुल चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन जो मैंने फाइंड आउट करवाए और जो मेरी नज़रों से बच चुके हैं उनको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, क्योंकि इंटरनल क्वेश्चन करने के बाद हम फ्री हो जाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़।